हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा या नहीं वो तो कुछ दिन में पता लग ही जाएगा, पर जरा आज हुई राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला क्लेम 6000 से ज्यादा वोट्स का डिलीशन हुआ है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि किसी और ने कुछ लोगों का फॉर्म भरकर उन वोट्स को डिलीट करवा दिया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरकर कोई भी वोट डिलीट ही नहीं हो सकता है। ये आज इलेक्शन कमीशन ने भी उनको फैक्ट चेक कर दिया। दूसरा क्लेम कि ज्ञानेश जी ही मेन कल्प्रिट को छुपा रहे हैं, उनकी वजह से ये जो मेन कल्प्रिट है वो छुप रहा है। पर जब ये इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर तो वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी नहीं थे, तो ये क्लेम भी कैसे सही हुआ? तीसरा क्लेम, जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया या ये बताया कि जिन नंबर्स को यूज करके ये फॉर्म भरे गए हैं उनका नंबर ही उन्होंने छुपा लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो अनवेरीफाई ही रह गया, उसको कोई वेरीफाई ही कैसे करेगा? शायद ये सच भी हो सकता है, शायद ये झूठ भी हो सकता है। चौथा क्लेम कि टारगेटेड था दलित्स और ओबीसी वोटर्स पर ये आपको कैसे पता? चलिए मान लेते हैं कि आपको ये पता भी लग गया, तो आपको ये कैसे पता कि जो 6000 लोग थे वो आपके ही वोटर्स थे या बीजेपी के थे या किसी और के थे? ये तो किसी को नहीं पता ना, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ये क्लेम कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस जीती है, वो भी इतिहास में पहली बार। अब बात आती है क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन भी लिया था और उस टाइम पर निकल कर आया था कि सिर्फ 24 वोटर्स जेन्युइन थे, बाकी सब फेक थे। क्या सिस्टम में लूपहोल्स हैं? जी हाँ। क्या ये सब बीएलओ की गलती की वजह से हो रहा है? जी हाँ। पर बीएलओ को चुनता कौन है? लोकल ऑफिसर। और उनको गाइड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पर किसकी थी? कांग्रेस की। तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो आपके लोग भी इसमें मिले हुए हैं ना। उसके अलावा इन्होंने एक क्लेम और किया कि ये सब 15 साल से हो रहा है, वो भी सिस्टमैटिकली। शॉकिंग बात यह है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि पूरे सिस्टम पर इन्होंने हाईजैक कर लिया। भाई साहब 15 साल पहले आपकी ही गवर्नमेंट थी, आपके ही लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत आपसे की है। और अगर मैं लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो इन्होंने एक ट्वीट किया है जेनजीज को लेकर। ये जेनजीज को बुला रहे हैं इन सब चीजों पर आवाज उठाने के लिए, जिस तरह से नेपाल में लोगों ने उठाई थी वो तो आप जानते हैं। पर मुझे कुछ क्लेम्स राहुल गांधी जी के भी सही लगे, जैसे कि ज्ञानेश कुमार जी को सीआईडी ने 18 बार बुलाया पर वो नहीं गए। उसके अलावा 2 एप्लीकेशंस भी सीआईडी की वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने कई सारी टेक्निकल चीजें पूछी थी जो कि शायद उन्होंने वो भी नहीं उनको दी। और तो ये सब बीएलओ की वजह से हुआ है, वो तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। यार ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे कई चुनाव में हो चुका है, यहाँ पर बीएलओ की वजह से ये सब होता है। उसको लेकर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस सही से होता नहीं यार, फिर ये सब चीजें होती है। वो खुद किसी तरह से नाम भर देते हैं जो कि वोटर होता ही नहीं है, या किसी के नाम हटा देते हैं किसी और के कहने पर। क्या राहुल गांधी पूरे सही हैं? नहीं। क्या राहुल गांधी पूरे गलत हैं? नहीं। बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि सुधारे जा सकते हैं। पर क्या ये वोट चोरी है और पूरी सरकार इससे बदली जा रही है, या हाइड्रोजन में आने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं है।